महाराष्ट्र 360 में आपका स्वागत है। यह देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले राज्य की खास खबरों का राउंड अप। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में राज्य कैबिनेट ने मेट्रो प्रोजेक्ट्स के बड़े पैकेज को मंजूरी दे दी है। इसका मकसद है शहरों में ट्रैफिक जाम कम करना और लोगों की आवाजाही को तेज और आसान बनाना। कैबिनेट ने मुंबई मेट्रो लाइन 11 यानी मेट्रो 4 एक्सटेंशन को मंजूरी दे दी है, जिसकी लागत करीब 23,487 करोड़ रुपए होगी। इसके साथ ही ठाणे, पुणे और नागपुर के फेज 2 मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए लोन की भी मंजूरी दी गई है। इन प्रोजेक्ट्स में पुणे मेट्रो की लाइन 2 और 4 के एक्सटेंशन और नागपुर मेट्रो 2 शामिल है। इस फैसले से काम की रफ्तार बढ़ेगी और बड़ी कनेक्टिविटी और आसान होगी। राजे उमाजी नाईक की 234वीं जयंती पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने रामोशी बीरड समाज को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए खास वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज में छोटे बिना गारंटी वाले लोन और नए कारोबार शुरू करने वालों के लिए बड़े बिजनेस क्रेडिट की सुविधा दी जाएगी। आज आवश्यकता आहे पुन्हा एकदा आमच्या या समाजाला तेज राजे उमाजी नाईकांचं तेज परत करायची आणि म्हणूनच आज आपल्या सरकारने हा जो प्रयत्न सुरू केलेला आहे तो हाच प्रयत्न आहे की आमच्या रामोशी बेरड समाजाला त्यांच्या इतिहासाची आठवण करून द्यायची, त्यांच्या शौर्याची आठवण करून द्यायची आणि पुन्हा एकदा या समाजाला देशाच्या आणि राज्याच्या आर्थिक प्रवाहामध्ये मुख्य धारेमध्ये आणायचं। मुख्यमंत्री फडणवीस ने राजे उमाजी नाईक विकास निगम के जरिए 2 लाख रुपए तक के बिना गारंटी लोन और 15 लाख रुपए तक के बिजनेस लोन की घोषणा की। इस पहल का मकसद रामोशी बीरड समाज में उद्यमिता को बढ़ावा देना और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इसके साथ ट्रेनिंग और भर्ती योजनाओं का फायदा भी मिलेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जीएसटी सुधारों के पीछे पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच की तारीफ की। वहीं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इसे जनता के लिए दिवाळी का मीठा तोहफा बताया। ज्यावेळी जीएसटी रोल आउट झाला त्यावेळी लोक म्हणायचे की अडचण होईल, पण ती झाली नाही। आताही मला विश्वास आहे की याच्यामुळे व्यापाराला खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल, व्यापार बूस्ट होईल, नवीन रोजगार निर्मिती होईल, लोकांवरचा बोजा कमी होईल आणि अर्थव्यवस्थेला प्रचंड मोठी चालना मिळेल। आणि म्हणून हे सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स करण्याकरता मी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यांचे मनापासून आभार मानतो। नए जीएसटी सिस्टम में अब 4 की जगह सिर्फ 2 स्लैब होंगे। 5% और 18%, 12% और 28% स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। सरकार ने एक नया 40% स्लैब भी जोड़ा है, जिसे सिन टैक्स कहा जा रहा है। इस कई चीजों को जीएसटी से पूरी तरीके से छूट मिली है, जिनमें इंश्योरेंस स्कीम भी शामिल है। ये फैसला आज तक के इतिहास में पहली बार हुआ है और इसलिए ये लोगों के लिए बहुत बड़ा निर्णय है। इससे छोटे व्यापारी, लघु उद्योजक, इनका भी फायदा होगा। यहाँ पर चलन वलन बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, इकोसिस्टम एक बढ़ जाएगी, मजबूत हो जाएगी और ये देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। डिप्टी सीएम अजीत पवार ने सीएम समृद्ध पंचायत राज अभियान के तहत जिला स्तर पर नए विकास पहल शुरू की। इस योजना में ग्राम पंचायतें परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। अवार्ड उन्हीं पंचायतों को मिलेंगे जो सफाई, ग्रीन प्रोजेक्ट्स, महिला कल्याण और सस्टेनेबल विकास जैसे कामों में बेहतर प्रदर्शन करेंगी। राज्य सरकार ने सीएम समृद्ध पंचायत राज अभियान के लिए 22,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ये 100 दिन का अभियान 17 सितंबर से शुरू होगा। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को 245.20 करोड़ रुपए के अवार्ड्स गिफ्ट किए जाएंगे। मुख्यमंत्री फडणवीस की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में महाराष्ट्र का विजन डॉक्यूमेंट 2047 रिव्यू किया गया। सीएम ने कहा कि ये रोड मैप आने वाले 25 साल की नीतियों की दिशा तय करेगा। बैठक में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, चीफ सेक्रेटरी राजेश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। डिप्टी सीएम शिंदे ने कहा कि ये विजन बताता है कि 22 साल बाद महाराष्ट्र कैसा नजर आएगा। बैठक में पानी, ऊर्जा, उच्च और तकनीकी शिक्षा, स्कूल शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, सामाजिक न्याय, उद्योग, सेवाएं, आईटी, फाइनेंस, हेल्थ और टूरिज्म जैसे क्षेत्रों पर विजन प्रेजेंटेशन रखे गए। तो ये थे इस हफ्ते में सभी खास और बड़े अपडेट्स महाराष्ट्र 360 में। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें।